हर हर महादेव। साथियों, आज मोक्षदायिनी सप्तपुरियों के दर्शन करते हैं जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं। इस वीडियो में मैंने उत्तर से दक्षिण का क्रम लिया है। सप्तपुरियों में सबसे उत्तर में स्थित हरिद्वार के दर्शन करते हैं। हरिद्वार भारत का बहुत ही प्राचीन तीर्थ है और यह पंच तीर्थ के लिए विख्यात है। एक है हर की पौड़ी, जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं। दूसरा कुशावर्त घाट। तीसरा बिल्वा तीर्थ जो मनसा देवी मंदिर है। और चौथा नील पर्वत पे स्थित मां चंडी का मंदिर। हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड पवित्र माना जाता है और गंगा जी की आरती शाम को देखने योग्य होती है। यात्री मां गंगा में दिए भेंट करते हैं। फूलों की, धूप बत्ती की, दियों की नाव बनाकर गंगा जी में भेंट की जाती है। बिल्व तीर्थ जो हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत पर स्थित है, इसीलिए बिल्व तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मां मनसा देवी का मंदिर एक सिद्ध पीठ है जहां मां शक्ति स्वरूप मनसा देवी सच्चे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई मनसा देवी वासुकी नाग की बहन मानी जाती हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त मंदिर में स्थित एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। मां को नारियल, फल, माला, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं और इच्छा पूरी होने पर पेड़ से धागा खोलने भी आते हैं। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मां की 2 प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा में 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर यात्री केबल कार से जाना पसंद करते हैं। मां चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार में ही हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत पर स्थित है। मंदिर की मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित बताई जाती है। वर्तमान मंदिर 1929 में कश्मीर के राजा सूचत सिंह द्वारा बनवाया हुआ बताया जाता है। मां चंडी के मंदिर भी केबल कार्स के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ लाखों भक्त चंडी चौदस नवरात्रों में कुंभ और अर्धकुंभ मेलों के समय मां मनसा देवी के मंदिर और मां चंडी देवी के मंदिर जरूर जाते हैं। चंडी देवी के मंदिर के पास ही हनुमान जी की मां अंजना देवी का मंदिर है। हरिद्वार भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ है और मायापुरी भी कहलाता है। यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें गिरी। भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार के अलावा नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। चारों धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री हरिद्वार में स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। गंगा जी पाप नाशक हैं। नारद पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर अमावस तक 10 दिन गंगा जी पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन पाताल में वास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक 10 दिन स्वर्ग में वास करती हैं। इसलिए वे त्रिपथगा कहलाती हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम होते हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है।
द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में गंगा जी सबसे उत्तम मानी जाती हैं। कलयुग में गंगा जी के अलावा सब तीर्थों की शक्ति कुछ कम हो जाती है। सर्वव्यापक चिन्मय रूप भगवान विष्णु का द्रव रूप गंगा जी हैं। हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर संगम में मां गंगा का स्नान अधिक फलदायी होता है। हरिद्वार का भारत माता मंदिर जो बहुमंजिला मंदिर है वह भी देखने योग्य है। कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर और मकर वाहिनी मंदिर मां गंगा का ये स्थान भी हरिद्वार में देखने योग्य हैं। यहाँ पतंजलि योग पीठ भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार आयुर्वेदिक औषधियों के लिए, प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए और राजाजी नेशनल पार्क जो हरिद्वार के साथ ही है इसके लिए भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। हरिद्वार में पंडित वंशावली रजिस्टर भी रखते हैं जिसे जीनियोलॉजी रिकॉर्ड्स कहते हैं। गंगा जी हरिद्वार तक पहाड़ों के बीच रहती हैं, फिर मैदान में आ जाती हैं। गंगा जी में स्नान, दान, पूजन, जप तथा पितरों का तर्पण कोटि गुना फल देता है। देह त्याग के समय गंगा जल मिले या गंगा जल का स्पर्श हो जाए या कोई पवित्र मनुष्य गंगा जी का स्मरण ही कर ले तो परम गति पाता है। नारद पुराण के अनुसार जिस पुण्यकर्मा मनुष्य की अस्थियां गंगा जी के जल में पहुंचाई जाती हैं उसकी ब्रह्मलोक से किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। गंगा जी का महत्व हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ऐसा ही है जैसे शरीर में प्राण का। जय मां गंगे। जय श्री राधे कृष्ण। अब दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर के, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। यह यमुना नदी के किनारे है और इसे ब्रज भूमि कहते हैं। मथुरा सप्तपुरियों में से एक पवित्र नगरी है और इसका धार्मिक ही नहीं ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल से महत्व रहा है। यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण जो आदर्श योगी, गुरु, योद्धा, गृहस्थ और नेता हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में बहुत से मंदिर हैं, किंतु मुख्य 3 मंदिर हैं इस परिसर में। एक भगवान कृष्ण का केशव देव मंदिर, दूसरा जहां द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया वह गर्भगृह और कारागार, तीसरा भागवत भवन। भागवत भवन में प्रमुख मूर्तियां श्री राधा, श्री कृष्ण की हैं। ये मूर्तियां 6 फीट ऊंची हैं और इनके दाईं ओर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के मंदिर हैं और बाईं ओर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है और श्री राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी की मूर्ति है। इस परिसर में दुर्गा जी का मंदिर और भगवान शिव का पारद शिवलिंग मंदिर भी है। भागवत भवन की छत, दीवारें और स्तंभ सभी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों से चित्रित हैं। गर्भगृह के साथ
योग माया माँ का मंदिर है जो अष्टभुजी हैं। दीवारों पर ताम्रपत्र के ऊपर भगवत गीता उकेरी गई है। मंदिर परिसर में ही आयुर्वेद भवन है, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह है, दुकानें हैं, पुस्तकालय है और खुला मैदान है जहां पर श्री कृष्ण लीलाएं आयोजित की जाती हैं। मंदिर में एक पवित्र कुंड भी है। यह भारत की बहुत ही प्राचीन धार्मिक और पवित्र नगरी है। यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लूटा गया और कई बार आस्थावान शासकों ने और धनी लोगों ने मंदिर को बनवाया। वर्तमान मंदिर 1953 से 1982 तक बनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के शासक कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल रखा था, क्योंकि उन्हें आकाशवाणी में पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। यहीं कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कहा जाता है भगवान के पड़पोते वज्रनाभ ने यहाँ सबसे पहले जन्म स्थान पर ही मंदिर बनवाया था, जो लगभग 5000 साल से भी पुरानी बात है। 16वीं शताब्दी में यहाँ वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य आए थे। मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, जब भगवान को पीले वस्त्रों से सजाया जाता है, खीर में केसर डाली जाती है और पीले चावल बनाए जाते हैं। राधाष्टमी में झांकियां निकाली जाती हैं। दिवाली और गोवर्धन पूजा, होली जो कई दिन चलती है मथुरा में, गोपाष्टमी, शरद पूर्णिमा, जब रास लीला भी आयोजित की जाती हैं। मंदिर लाइटों से, फूलों से और धार्मिक ध्वजों से सजाया जाता है। पूजा अर्चनाओं से सारा वातावरण दिव्य हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब मध्य रात्रि में शंख ध्वनि और घंटियां बजती हैं मंदिरों में और सब जगह हरे कृष्ण की गूंज उठती है, तो सारा वातावरण प्रभुमयी हो जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को पंचामृत भेंट किया जाता है। 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख होता है माखन मिश्री, पेड़ा, खीर और मालपुआ, रबड़ी। श्रद्धालु अपना व्रत खोलते हैं और दिव्यता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम। अब दर्शन करते हैं पावन अयोध्या नगरी के। अयोध्या को साकेत या राम नगरी भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में है। इस नगर का धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक महत्व भी है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ नगर है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। यहाँ प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया। यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार यह नगर मनु ने बसाया। अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध से न जीता जा सके।
यह मोक्षदायी सप्तपुरियों में से एक है। यह मंदिरों का शहर है। यह हिंदू धर्म से ही नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। दशरथ पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। राजा इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो सबसे प्रमुख है, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, काले राम मंदिर, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वर नाथ शिव मंदिर। श्री राम मंदिर नागर शैली में बन रहा है। श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की 5 वर्षीय बालक के रूप में विग्रह की भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री राम मंदिर यहाँ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति का नेतृत्व भी करेगा। कनक भवन अर्थात सोने का भवन। यहाँ श्री राम सीता जी की प्रतिमाएं सोने के मुकुट पहने हुए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी सदैव रहते हैं। भगवान राम से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन और पूजन किए जाते हैं। यह स्थान ऊंचे टीले पे है और चढ़ने के लिए 76 सीढ़ियां हैं। यहाँ छोटी दीपावली की आधी रात को संकट मोचन भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। पवित्र सरयू नदी में स्नान करने से पहले हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। हनुमान जी यहाँ बाल रूप में मां अंजनी की गोद में बैठे हैं। यह प्रतिमा मालाओं से सजी रहती है। अयोध्या में त्रेता के ठाकुर और काले राम मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर हैं। नागेश्वर नाथ अति प्राचीन शिव मंदिर है जो कहा जाता है श्री राम जी के पुत्र कुश द्वारा बनाया गया था। श्री राम जी की पैड़ी में प्रतिदिन संध्या आरती देखने योग्य होती है। पावन सरयू नदी की इस संध्या आरती की कुछ झलक देखें। अयोध्या नगरी में श्री रामनवमी, दशहरा, दिवाली, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान का नाम श्री राम रखा क्योंकि राम शब्द बुद्धि, शरीर और आत्मा को शक्ति देता है। कलयुग में नाम जप का महत्व है। पुराणों में भगवान शिव कहते हैं, राम का नाम 3 बार लेना 1000 देवताओं के नाम लेने के बराबर है। राम राज्य किसी भी राष्ट्र के लिए एक आदर्श है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम एक आदर्श हैं जिन्होंने बताया कितने भी विघ्न हों कैसे जीना है। तुलसी के राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। माँ सीता शक्ति हैं। राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम भारत भूमि में जन जन के आराध्य हैं। श्री सीता, श्री राम का जीवन हर भारतीय के हृदय को
आंदोलित करता है। हर भारतीय की आत्मा श्री सीताराम का अनुसरण करना चाहती है। श्री सीताराम की संस्कृति और आदर्श भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। श्री रामचरितमानस का एक दोहा जो उच्च आदर्शों की पराकाष्ठा दिखाता है। भरत सील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अब दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। बनारस या काशी का अर्थ प्रकाश भी होता है। यह मंदिर काशी में गंगा के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। यहाँ भगवान श्री विश्वनाथ कहलाते हैं। यह भगवान शिव का स्वर्ण मंदिर भी कहलाता है। इस मंदिर को बहुत प्राचीन बताया जाता है, किंतु नवीन जो मंदिर है उसे अकबर के समय राजा मान सिंह ने और 1780 में इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। इस तीर्थ पर भी बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण हुए और हर बार श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। काशी सप्तपुरियों में से एक है। भगवान शिव इस क्षेत्र के राजा हैं। यहाँ गंगा में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। मंदिर 3 भागों में विभक्त है। 2 भागों के ऊपर शिखर हैं, एक भाग के ऊपर गुंबद है। एक शिखर और गुंबद स्वर्ण पत्रों से सुसज्जित है। एक शिखर पर झंडा और त्रिशूल भी है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है 1835 में महाराणा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण पत्र चढ़ाने के लिए 1 टन सोना भेंट किया। अन्य राज परिवार और धनी व्यक्ति भी मंदिर में समय समय पर कीमती भेंट करते थे। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया, जिसमें मंदिर से मां गंगा पर ललिता घाट तक का रास्ता बनाया गया। इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए उसके दौरान 40 से ज्यादा अति प्राचीन मंदिर मिले। मंदिर के फूलों को एक कंपनी रिसाइकल करके अगरबत्ती बनाने का काम भी कर रही है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग चांदी की वेदी पर है। मुख्य मंदिर के साथ काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, विष्णु भगवान, गणेश जी, शनि भगवान, शिव पार्वती के छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर परिसर के उत्तर की ओर एक ज्ञानवापी कुआं है। कहा जाता है मुगल आक्रमण के समय मंदिर के मुख्य पुजारी को शिवलिंगम को लेकर इसी कुएं में कूदना पड़ा। मंदिर के मुख्य त्योहारों में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। काशी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ रंग भरी एकादशी कहते हैं, जहाँ मंदिर डमरू के स्वर से गूंज जाता है और मणिकर्णिका घाट पर भोले के भक्त चिता भस्म से होली खेलते हैं। मान्यता है कि गौना कराने के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ ने महाशमशान पर अपने गणों के साथ होली खेली थी। एक और मुख्य त्योहार है बसंत पंचमी, जहां बाबा को तिलक किया जाता है। पौराणिक काल से
मंदिर का हिंदू धर्म में महत्व है। यहाँ दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष आए। एक हिंदू के लिए काशी विश्वनाथ और भगवान रामेश्वरम के दर्शन अनिवार्य हैं। कुछ श्रद्धालु जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ रहना चाहते हैं ताकि उनकी मृत्यु इस पवित्र पुण्य तीर्थ में मोक्षदायी हो। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मृत्यु का स्वागत और मृत्यु पर नित्य व उत्सव होता है, जहाँ शमशान जो जीवन का अंतिम चरण और शाश्वत सत्य है, वहाँ भी फागुन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रलय काल में भी काशी क्षेत्र का लोप नहीं होता। प्रलय के समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। जय श्री काशी विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। अब दर्शन करते हैं उज्जैन के महाकाल के। उज्जैनी नगर शिप्रा नदी के दाएं किनारे पर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सप्तपुरियों में से एक है और भारत का नाभि स्थान कहलाता है। यह स्थान प्राचीन ग्रंथों में अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे अवंतिका, उज्जैन, अमरावती, शिवपुरी, चूड़ामणि, प्रतिकल्प आदि। उज्जैन प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक केंद्र था। यह विद्वानों की नगरी थी। यहाँ भक्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करते हैं। 12 सालों में यहाँ सिंहस्थ पर्व में कुंभ मेला होता है। इस स्थान पर अनेक महान कवि, शासक और तपस्वी रहे। यह भगवान शिव की तपोभूमि है। इस कारण यहाँ भगवान जागृत हैं। यहाँ महाकाल वन में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जगत कल्याण के लिए कुशा का आसन ग्रहण किया। इसलिए उज्जैन को कुशा स्थली भी कहते हैं। यह क्षेत्र हमारे त्रिदेवों को, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रिय है। ब्रह्मा जी के वरदान से जब त्रिपुरासुर अत्याचारी हो गया तो भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और इसी विजय की खुशी में यह नगर उज्जैनी कहलाया। भगवान ने महाकाल वन में ही अंधकासुर को भी मारा था। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। महाकाल मंदिर पुराणों के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित बताया जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान प्रागैतिहासिक काल से ही शिव पूजन स्थान रहा होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मंदिर का वर्णन है। उज्जैन में मिले पंचमार्ग सिक्कों में भगवान शिव बने हुए हैं। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने अपने एक भक्त राजा चंद्रसेन की रक्षा के लिए महाकाल रूप धारण किया और उसके शत्रुओं का नाश किया। फिर अपने भक्तों के आग्रह और प्रार्थना पर भगवान ने यहीं रहना स्वीकार किया। पुराना मंदिर लकड़ी के स्तंभों पर बना था, लेकिन आज जो मंदिर है वह मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैली में बना है।
महाकालेश्वर पूरे भारत के ईष्ट हैं, भारत के समय के काल के ईष्ट हैं। मंदिर की 5 मंजिलें हैं, उनमें एक मंजिल तो अंडरग्राउंड है और मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। पास में एक पवित्र जलकुंड कोटि तीर्थ कहलाता है। मंदिर के भव्य शिखर और प्रवेश द्वार हैं। शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृह में भगवान का शिवलिंग स्वयंभू है और दक्षिणमुखी है। गर्भगृह में ही गणेश जी, मां पार्वती और कार्तिकेय जी की मूर्तियां हैं। दक्षिण में नंदी बैठे हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह की ऊपर की मंजिल में ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति है। तीसरी मंजिल में नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो दर्शनों के लिए नाग पंचमी में ही खोली जाती है। भगवान शिव उज्जैन के शासक हैं। मंदिर में मां पार्वती जी का छोटा मंदिर, राम मंदिर बने हैं और महाकाल मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी महाकाली कहलाती हैं। शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार यहाँ माँ का ऊपर का होठ गिरा। मंदिर की भस्म आरती का भक्तों में विशेष महत्व है, जो सुबह 4 बजे होती है। भगवान का जलाभिषेक और भस्म लगाई जाती है। प्रसाद के रूप में यह भस्म ही दी जाती है, जिसे हम अपने को पवित्र करने के लिए माथे पर लगाते हैं। इसके लिए टिकट्स, स्पेशल पास लेने होते हैं, जो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर बनने से इस स्थान की सुंदरता, प्रसिद्धि और बढ़ गई है। टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है। कॉरिडोर के प्रवेश पर नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बनाए गए हैं। यहाँ 108 स्तंभों वाला भगवान शिव के तांडव नृत्य की मुद्राएं दिखाते हुए महाकाल पथ बना हुआ है। लगभग 200 मूर्तियां भगवान शिव और मां शक्ति से संबंधित बनाई गई हैं। म्यूरल वॉल पर शिव पुराण की कहानियां उकेरी गई हैं। बीच में कमल तालाब है, जिसमें फव्वारों की शोभा और बीचों बीच भगवान शिव स्थित हैं। मंदिर के प्रमुख त्योहार नवरात्रि और शिवरात्रि हैं, जब यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है और पूरी रात पूजा होती है। भगवान महाकाल अपने भक्तों को रोग, दोष और मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं और अपनी संरक्षण में रखते हैं। जय महाकाल। जय श्री राधे कृष्ण। अब दर्शन करते हैं गुजरात राज्य में स्थित देवभूमि द्वारका के, जो द्वारकामती मोक्षपुरी, मोक्ष का द्वार भी कहलाती है। द्वारका गोमती और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 2500 वर्ष से भी पुराना बसा हुआ तीर्थ स्थल है। द्वारका भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से यह एक धाम है और भारत की प्राचीन पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। यह भारत के 12 हेरिटेज शहरों में से एक है, जिसे भारत सरकार ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम के अंतर्गत चुना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई थी। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है।
भगवान मथुरा में पैदा हुए, लेकिन उनका राज्य द्वारका में बना। श्री कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी। भगवान यहाँ मथुरा में अपने मामा कंस के वध के बाद आए और जरासंध से युद्ध के बाद यहाँ आए और रहने लगे। पुराणों के अनुसार द्वारका सौराष्ट्र की राजधानी थी। यहाँ भी अनेक बार विदेशी आक्रमण हुए, लूटपाट हुई और समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। अभी कुछ साल पहले ही सुदामा सेतु पुल गोमती नदी पर बना है, जो द्वारका और पंचनद तीर्थ या पंचकुई तीर्थ टापू से जोड़ता हुआ सेतु है। 1963 में एक्सकवेशन में यहाँ 3000 साल पहले के बर्तन मिले। इसके 10 साल बाद फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के ढांचे मिले। अब दर्शन करते हैं द्वारकाधीश मंदिर के, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर है। द्वारका शहर के पूर्व में मोक्ष द्वार है। द्वार पर जय विजय की मूर्तियां हैं, जो वैकुंठ में भगवान के महल के द्वारपाल हैं। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उनमें से निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं और फिर जगत मंदिर या रणछोड़ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा स्वर्ग द्वार कहलाता है, जो गोमती नदी की ओर जाता है। इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ जी कहलाते हैं। मंदिर चालुक्य शैली में उसी स्थान पर बना बताया जाता है जहां भगवान का महल था। यहाँ गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की 4 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। मूर्ति में चुंबकीय शक्तियां बताई जाती हैं, जो चांदी के सिंहासन पर विराजित हैं। मूर्ति पर हीरे, मोती, सोने की मालाएं, कीमती वस्त्र चमचमाते हैं। भगवान के चतुर्भुजों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल फूल शोभा पा रहे हैं। सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित है। चौखटों पर चांदी के पत्र सजे हैं। मुख्य मंदिर की 5 मंजिलें हैं और यह मंदिर 140 फीट ऊंचा है। इसमें 72 स्तंभ हैं। कहा जाता है मंदिर का प्रबंधन वल्लभाचार्य जी के वंशज करते हैं। श्रद्धालु मंदिर में परिक्रमा करते हैं और भगवान को फूल और तुलसी भेंट करते हैं। मुख्य मंदिर के सामने एक लंबा चौड़ा 100 फीट ऊंचा जगमोहन है, जिसकी 5 मंजिलें हैं, 60 स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर के दक्षिण में दुर्वासा जी का, श्री विक्रम जी का, प्रद्युम्न जी का, कुशेश्वर भगवान जी शिवलिंग के रूप में मां पार्वती के साथ एक मंदिर में हैं। कुशेश्वर मंदिर के साथ अम्बा जी का, देवकी माता का, गरुड़ जी का मंदिर है। रणछोड़ जी के मंदिर के पास श्री राधा जी का, रुक्मणी जी का, सत्यभामा जी का, जामवती जी के छोटे छोटे मंदिर हैं और इसके दक्षिण भाग में भगवान का भंडारा और उसके दक्षिण में शारदा मठ है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। रणछोड़ जी के मंदिर की ऊपरी मंजिलों में भगवान की सेज, झूलने का झूला, खेलने की चौपड़ भी है। दीवारों में बड़े बड़े शीशे लगे हैं। मंदिर में साक्षी गोपाल, लक्ष्मी नारायण
और गोवर्धन नाथ जी के मंदिर भी हैं। मंदिर के ऊपर शीर्ष पर भक्तों की आस्था का प्रतीक तिकोना ध्वज लहराता है, जिसकी लंबाई 52 गज होती है। इस पर सूरज और चांद बने होते हैं और जब तक ये सूरज और चांद ध्वज में रहेंगे तब तक धरती पर भगवान श्री कृष्ण का राज्य रहेगा। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रुक्मिणी विवाह, तुलसी विवाह। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद तीर्थयात्री पानी के रास्ते बेट द्वारका जाते हैं। कहा जाता है बेट द्वारका दर्शन के बिना द्वारका तीर्थ दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ भी गोमती द्वारका की तरह बड़ी चार दीवारी है, जिसके भीतर 5 बड़े बड़े महल हैं। पहला भगवान श्री कृष्ण का, दक्षिण में सत्यभामा जी और जामवती जी का, उत्तर में रुक्मिणी जी और राधा जी के 5 सुंदर सुंदर महल हैं। यहाँ आकर भगवान की झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान हमारी श्रद्धा और समर्पण ही तो चाहते हैं। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन के बाद एक पंक्ति श्रीमद् भागवत जी की सुनाती हूँ, जो एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और पराधीन हूँ। मेरे साधु हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं उन भक्तों का सदा ही प्यारा हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। जय मां भवानी। अब दर्शन करते हैं तीर्थ नगरी कांचीपुरम के, जो मोक्षदायी 7 पुरियों में से एक है। कांचीपुरम दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी कहलाता है। यह नगर पलार नदी के किनारे बसा हुआ है। कांचीपुरम 1000 मंदिरों का शहर कहलाता है। गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। यहाँ के मुख्य मंदिर हैं कैलाशनाथ मंदिर, कुमारकोट्टम मंदिर जो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, कच्छपेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और एकांबरेश्वर मंदिर। कांचीपुरम तमिल और संस्कृत विद्वानों के ज्ञान का केंद्र भी रहा। कहा जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने मां के दर्शन के लिए तप किया था। इस स्थान के 2 भाग शिव कांची और विष्णु कांची हैं। वैसे यह शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों ही हिंदू धर्म के भागों का तीर्थ स्थान है। इस वीडियो में मैं कांचीपुरम के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ। पहले दर्शन करते हैं मां कामाक्षी के मंदिर के। यह मंदिर कांचीपुरम में चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर कामकोटि पीठ भी कहलाता है। मां कामाक्षी प्रकृति, सुंदरता, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतति और संतुलन की देवी हैं। जैसे पूर्वी भारत में मां कामाख्या हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु का दिव्य देश भी है। भगवान विष्णु
जो तिरुक्कालवनूर कहलाते हैं। भगवान विष्णु का वाराह रूप है और मां कामाक्षी के भाई हैं। इस शक्तिपीठ में शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार मां की नाभि गिरी, इसलिए इसे नाभि पीठ भी कहते हैं। और कहा जाता है कि यह मंदिर धरती के पूर्वी गोलार्ध का केंद्र है। यह मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया, फिर चोल और विजयनगर शासकों ने इसे बढ़ाया। कामाक्षी मंदिर 5 एकड़ भूमि पर फैला है। मंदिर में पहले 100 स्तंभों वाला हॉल, फिर 4 स्तंभों वाले हॉल के बाद गर्भगृह है। माता कामाक्षी यहाँ श्री माता त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। गर्भगृह में मां की मूर्ति स्वयंभू है और मां पद्मासन में बैठी हुई मुद्रा में है। कामाक्षी मां का कन्या रूप है। गर्भगृह गायत्री मंडप कहलाता है। कामाक्षी मां की 4 भुजाओं में गन्ने का धनुष, कमल, पाश और अंकुश हैं। मां के साथ एक तोता है। माथे पर अर्धचंद्रमा सुशोभित है। मां के साथ 8 वाग्देवी हैं। मां को सुंदर साड़ियों और श्रृंगार से सजाया जाता है। गर्भगृह में एक चांदी का स्तंभ है जिसमें एक छेद है जो नाभि का प्रतीक है। पाषाण पर बना श्री चक्र ताजे कमल के फूलों से ढका रहता है। मुख्य मूर्ति के बाईं ओर अरूप लक्ष्मी और वाराही हैं और दाईं ओर विष्णु भगवान और स्वरूप लक्ष्मी हैं। गर्भगृह के द्वार को बिल्व द्वार कहा जाता है। मंदिर में पहले सोने की खड़ी हुई मुद्रा में मां की मूर्ति थी, जो मुस्लिम आक्रमणों से बचाने के लिए तंजावुर ले जाई गई। मंदिर के भव्य गोपुरम हैं जिनमें पौराणिक कथाएं उकेरी हुई हैं। एक भव्य सुनहरा ध्वज स्तंभ है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर में श्री यंत्र आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। उन्होंने मां की आराधना में सौंदर्य लहरी लिखी। पहले मां का रौद्र रूप था, फिर शांत हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता भंडकासुर से त्रस्त थे। उन्होंने उस असुर से छुटकारा पाने के लिए मां की तपस्या की। मां प्रकट हुई और भंडकासुर का वध किया। कामाक्षी मंदिर में मां की मूर्ति 3 रूपों में दिखती हैं: स्थूल, सूक्ष्म और शून्य। भगवान शिव ने मां कामाक्षी की 4 युगों में तपस्या की। ऋषि दुर्वासा अवतार में उन्होंने श्री चक्र स्थापित किया और सौभाग्य चिंतामणि कल्प या दुर्वासा संहिता लिखी, जिसके अनुसार कामाक्षी मंदिर में आज भी पूजा होती है। माता कामाक्षी ने यहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। माता की आराधना यहाँ दशरथ जी ने भी की और पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया। मां कामाक्षी इक्ष्वाकु कुल की कुलदेवी हैं। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का मंदिर भी है। मंदिर में पूजा गौ पूजा और गज अर्थात हाथियों की पूजा से आरंभ होती है। मंदिर के पास ही आदि कामाक्षी मंदिर है। आदि कामाक्षी मंदिर में मां चतुर्भुज रूप में हैं। वहां हमने आदि कामाक्षी मंदिर में विधिवत पूजन किया और इस मंदिर में नाग पूजन का भी विशेष स्थान है। मंदिर में उत्सव की सजावट थी। केले के वृक्ष और फलों से मंदिर में सजावट की गई थी। कामाक्षी मंदिर में मासी पूजन, ब्रह्मोत्सव जो 10 दिन चलता है। ब्रह्मोत्सव में मां को एक दिन सोने के शेर की सवारी,
एक दिन चांदी के रथ की सवारी कराई जाती है। फिर पूर्णिमा के दिन भक्तों द्वारा माँ की उत्सव मूर्ति को पवित्र कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके अलावा मंदिर में नवरात्रि, शिव कामाक्षी विवाह, जिसमें माँ को नौका विहार भी कराया जाता है, शंकर जयंती, वसंतोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। शुक्रवार के दिन माँ कामाक्षी के मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ होती है। माँ कामाक्षी सज्जनों की रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर के, जो वरदराज पेरुमल मंदिर कहलाता है। यह कांचीपुरम में चेन्नई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर हस्तागिरी और पेरुमल कोइल भी कहलाता है। यह मंदिर 23.5 एकड़ भूमि में फैला है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण भारत के 12 संत कवियों, जिन्हें अलवार कहते हैं, दर्शन किए। यहाँ वैशिष्ट अद्वैतवाद के संत रामानुजाचार्य रहे। माँ भवानी का कामाक्षी शक्तिपीठ, भगवान शिव का एकाम्बरेश्वर मंदिर और विष्णु भगवान का वरदराज पेरुमल मंदिर, तीनों मिलाकर कांचीपुरम का मुमूर्ति वासम अर्थात 3 शक्तियों का स्थान कहलाता है। मंदिर अति प्राचीन है, किंतु चोल शासकों ने और तंजावुर के नायकों ने इसका समय समय पर पुनर्निर्माण करवाया और विजयनगर के शासकों ने भी इस मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का राजगोपुरम 130 फीट ऊंचा और 7 तल का है। मंदिर में गर्भगृह का गोपुरम पुण्य कोटि विमानम और माँ लक्ष्मी का गोपुरम कल्याण कोटि विमानम कहलाते हैं। गर्भगृह में भगवान की 10 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति है। लक्ष्मी माता की मूर्ति 4 फीट की बैठी हुई मुद्रा में है। एक पहाड़ी पर भगवान नरसिंह का मंदिर है। मंदिर में रामानुजाचार्य और अन्य अलवार संत कवियों की मूर्तियां भी हैं। विजयनगर काल में मंदिर में पेंटिंग्स बनाई गईं। कृष्णदेव राय ने मंदिर में भगवान के उत्सवों के लिए रथ भेंट किया। मंदिर परिसर में 32 मंदिर, 19 विमान और अनेक नक्काशी वाले स्तंभों के हॉल हैं। एक 100 स्तंभों वाले हॉल में, जो विजयनगर काल का है, रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ 350 इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख मिले हैं, जो चोल, चेर, पांड्य, काकतीय, होयसल और विजयनगर काल के हैं, जिनमें मंदिर को दी हुई भेंटों की जानकारी मिलती है। मंदिर में रति कामदेव, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, लक्ष्मी वाराह भगवान, लक्ष्मी हयग्रीव की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर ऐसा बना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गर्भगृह में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ एक पत्थर पर एक चेन बनाई हुई है, जिससे पता चलता है कि मंदिर बनाने वाले वास्तुकार असाधारण प्रतिभा के धनी थे। मंदिरों में पशु पक्षियों का प्रयोग सदियों से होता रहा है।
जैसे गज, सर्प, गरुड़, मोर, चूहा, सिंह ये भगवान के वाहन भी रहे हैं, इसलिए मंदिरों में बनाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में सोने और चांदी की छिपकली छत पर बनी है और उनके साथ सूर्य और चांद बने हैं। इन छिपकलियों की कथा यह है कि महर्षि गौतम यहाँ भगवान विष्णु की पूजा के लिए अपने 2 शिष्यों से जल मंगवाते थे। एक दिन एक पानी भरे बर्तन में छिपकली गिर गई, जो शिष्यों को पता नहीं चला। महर्षि गौतम ने रुष्ट होकर दोनों शिष्यों को छिपकली बना दिया और कांची रहने का आदेश दिया। इसी कारण वहां एक छिपकली स्वर्ण पत्र से ढकी है और दूसरी चांदी के पत्र से। साथ में सूर्य चंद्रमा हैं, जिन्हें भक्त दर्शन करते हुए छूते हैं और अपने दोषों से, हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पाते हैं, ऐसा वहां बताया जाता है। मंदिर में वार्षिक वैकासी ब्रह्मोत्सव, चित्तिराई और एक 48 दिन पूजा का अथी वरदार उत्सव मनाया जाता है। मंदिर का कुंड जो अनंत तीर्थम कहलाता है, उसमें चांदी के बॉक्स में भगवान वरदराज स्वामी की एक 9 फीट ऊंची लकड़ी की, अंजीर की लकड़ी की मूर्ति है, जो पानी में रखी जाती है और इसे 40 साल बाद निकाला जाता है। 48 दिन इस मूर्ति की पूजा की जाती है। 16वीं शताब्दी तक भगवान की पूजा इसी मूर्ति से की जाती थी, जो अंजीर की लकड़ी से बनी है, और यह मूर्ति सत्ययुग में विश्वकर्मा द्वारा बताई गई है। मुस्लिम आक्रमणों के समय इस मूर्ति को पुजारियों ने मंदिर के कुंड में छुपा दिया। 1709 में यह मूर्ति टैंक खाली करते समय मिली और तब से हर 40 साल बाद 48 दिनों की पूजा के लिए मूर्ति जल से बाहर निकाली जाती है। इसमें 31 दिन भक्तों को भगवान शयन मुद्रा में दर्शन देते हैं और 17 दिन यह मूर्ति खड़ी रखी जाती है, जब भगवान खड़ी मुद्रा में दर्शन देते हैं। अब अगली बार 2059 में यह उत्सव मनाया जाएगा, जब मूर्ति बाहर निकाली जाएगी। अथी वरदार उत्सव में भगवान के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके लिए विशाल और भव्य व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। भगवान सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। अब दर्शन करते हैं भगवान शिव के मंदिर के, जो तमिलनाडु राज्य की तीर्थ नगरी कांचीपुरम में एक शिव मंदिर है। भगवान शिव का दिव्य स्थान एकांबरेश्वर मंदिर। यह मंदिर 40 एकड़ भूमि पर फैला है। कांचीपुरम का एकांबरेश्वर मंदिर, वरदराज पेरुमल विष्णु मंदिर और कामाक्षी अम्मा मंदिर, इन्हें यहाँ मुमूर्ति वासम यानी त्रिमूर्ति वास कहते हैं, अर्थात 3 शक्तियों का वास। भगवान शिव, भगवान विष्णु और मां कामाक्षी। एकांबरेश्वर मंदिर में भगवान शिव को पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। यह दक्षिण भारत के पंचभूत स्थलों में से एक है। वायु तत्व के रूप में श्री कलाहस्ती, तिरुवन्नामलाई में अग्नि तत्व रूप में, चिदम्बरम में आकाश तत्व रूप में,
तिरुवनाई कवल में जल तत्व रूप में इन मंदिरों का निर्माण मानव का आध्यात्म स्तर ऊंचा करने के लिए निर्माण किया गया था। एकम्बरेश्वर में लिंगम पृथ्वी लिंगम कहलाते हैं। मंदिर द्रविड़ वास्तुशैली में बना है, जो पहले पल्लव, फिर पांड्य, चोल शासकों ने और विजयनगर के शासकों ने, विशेषकर कृष्णदेव राय ने मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का विशाल गोपुरम है, जिसके ऊपर धातु के 11 कलश हैं। गोपुरम 59 मीटर ऊंचा है, 11 तल का है। गर्भगृह के शिखर पर 7 कलश स्थापित हैं। गर्भगृह में शिवलिंग शंकु आकार के 2.5 फीट ऊंचे मिट्टी से बने हैं और बताया जाता है कि इसमें जलाभिषेक आधार पर किया जाता है। शिवलिंग पर तेलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग के पीछे शिव, पार्वती व कार्तिकेय भगवान हैं। गर्भगृह के एक द्वार पर पीतल के सैकड़ों दीपक रखे हुए हैं, जो संध्या समय मंदिर को सदियों से जगमगाते होंगे। गर्भगृह के सामने 1000 स्तंभों वाला हॉल है। इसमें गलियारे में 1008 शिवलिंगम स्थापित हैं, जिन्हें कृष्णदेव राय ने स्थापित किया बताया जाता है। इस हॉल में उत्सवों की पालकियां भी रखी हुई थी और गलियारे के दूसरी ओर नयनार संत कवियों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर में हमने 1000 छोटे शिवलिंगों से बना शिवलिंग देखा और वहां पुजारी जी ने हमारे लिए विधिवत पूजन किया। मंदिर परिसर में मां काली का मंदिर भी है, जो अष्टभुजी हैं, और मां के शीश पर गंगा है। यह बात काफी अद्भुत थी। एक मंदिर में भगवान शिव पार्वती की उत्सव मूर्तियां रखी हुई हैं। गर्भगृह के सामने एक छोटा सा नंदी मंडप भी है। 1000 स्तंभों वाला हॉल, उसमें स्तंभ बहुत ही भव्य और नक्काशी वाले बनाए गए हैं। बाहरी गलियारे में ऊंचा ध्वज स्तंभ है। इसके पास प्रसाद बिक्री की दुकान से हमने प्रसाद लिया और सभी श्रद्धालुओं की तरह वहीं जमीन पर बैठकर खाया। साथ ही दोने फेंकने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था थी। सामने ही पवित्र कुंड है, जिसे शिवगंगा तीर्थम कहते हैं। इस जल सरोवर के मध्य में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में 3-4 हजार वर्ष पुराना एक आम का पेड़ है, जो 4 वेदों का प्रतीक बताया जाता है। इस पेड़ की हर शाखा में कहते हैं अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वाद के आम लगते हैं। इस पेड़ के नीचे मां पार्वती ने मिट्टी और बालू का शिवलिंग बनाया और शिवजी से विवाह करने की इच्छा से घोर तपस्या की। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए चारों ओर गंगा जल भर दिया ताकि बालू का शिवलिंग बह जाए। तो मां पार्वती ने शिवलिंग को आलिंगन करके उसकी रक्षा की और भगवान की तपस्या करती रहीं। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिव पार्वती मंदिर भी है और एक शिला पर श्री यंत्र उत्कीर्णित है, जिसकी कुमकुम और फूलों से नियमित पूजा होती है। सभी श्रद्धालु
इस आम्र वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और हमने भी की। मंदिर में एक नटराज मंदिर और एक विष्णु मंदिर है। दक्षिण भारत के मंदिरों के फर्श पर सुंदर रंगोली बनी रहती है। यहाँ मंदिरों में मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला कूट कूट कर भरी रहती है। मंदिर में सोमवार और उत्सवों में बहुत श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में 13 दिवसीय ब्रह्मोत्सव फागुन मास में धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि का त्योहार मंदिर में मनाया जाता है। इतने पुराने भव्य मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन बनाने वाले लोगों की श्रद्धा भक्ति कितनी रही होगी, जिन्होंने इतने भारी भरकम पाषाण स्तंभों को नक्काशी से सजा रखा है। साथियों, आज हमने मोक्षदायी सप्तपुरियों के दर्शन किए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे लाइक शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय मां भवानी।